नमस्कार, हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे हैं, यानी हिंदी विषय से संबंधित जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं ये तैयारी आपको करवा रही हूँ। और इसमें हम आदिकाल को पढ़ चुके हैं, भक्तिकाल को भी पढ़ चुके हैं और रीतिकाल में आपको करवा रही हूँ। और जिस पुस्तक को मैंने आधार रूप में लिया है वो है हिंदी साहित्य का तथ्यपरक अध्ययन। लेखक हैं इसके ओंकार नाथ वर्मा। इस पुस्तक को आधार बनाकर मैं आपकी ये तैयारी करवा रही हूँ। तो जो भी बच्चे हिंदी विषय से किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट है, जेआरएफ है या टीजीटी, पीजीटी, किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये उपयोगी है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। रीतिकाल हमने शुरू किया हुआ है। सात्विक भाव, यानी देखिए पिछली वीडियो में ये दो पंक्तियाँ पिछली वीडियो में रह गई थी, बता देती हूँ। यहाँ पर रसलीन के ग्रंथ की बात चल रही है। रसलीन के ग्रंथ था रस प्रबोध। रस प्रबोध का जिक्र है ये। रस प्रबोध में 1117 दोहे हैं और दोहे छंदों में, दोहे नहीं दोहा छंद, 1117 दोहा छंदों में सभी प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। उसके अलावा 8 सात्विक भावों का वर्णन है, 33 संचारी भावों का वर्णन है और नायक नायिका भेद आदि की विवेचना की गई है। किसमें? रसलीन के ग्रंथ रस प्रबोध में। रसलीन का दोहा छंद पर अद्भुत अधिकार था। उनमें जो समाहार शक्ति, भाषा की कसावट और व्यंजना शक्ति मिलती है वो बिहारी को छोड़कर किसी अन्य कवि में देखने को नहीं मिलती। मतीराम कृत ललित ललाम, मतीराम का ग्रंथ है ललित ललाम। ये एक अलंकार संबंधी ग्रंथ है। ऐसे पूछ लेते ना, ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? रस है, श्रृंगार है, रीति है, अलंकार है। तो ये कैसा ग्रंथ है? ये अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं। तथा अन्य ग्रंथ, मतीराम का जो दूसरा ग्रंथ है रसराज, इसमें श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। तो मतीराम के दोनों ग्रंथों के बारे में यहाँ बता दिया। ये उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। देखिए, केशवदास को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है और केशवदास अलंकारों को क्या कहते हैं कि काव्य का प्राण है। उनका कहना है भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मित, यानी अलंकारों से रहित कविता सुशोभित नहीं होती। उनकी नज़र में क्या है कि अगर कविता में अलंकारों का प्रयोग नहीं है तो वो सुंदर नहीं है। ये तो उस दोहे की अंतिम पंक्ति है। पूरा दोहा कैसे उन्होंने लिखा है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मित, यानी जैसे कोई नारी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती। ऐसा केशव का मानना है। इनको अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण ग्रंथ लिखा और उसमें क्या है, अलंकारों का विवेचन किया गया। अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं। इसमें 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका हैं और शेष 202 छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन किया गया है। भाषा भूषण में जसवंत सिंह का है ये। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। देखिए, भूषण का वास्तविक नाम, हम भूषण को, भूषण की उपाधि थी उनकी और उसी नाम से जानते हैं। वास्तविक नाम तो इनका किसी को लगभग पता ही नहीं था, लेकिन इस पुस्तक में दिया हुआ है भूषण का वास्तविक नाम। तो आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि भूषण का जो वास्तविक नाम है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। मैंने भी इसी पुस्तक में पढ़ा था पहली बार। भूषण की जो उपाधि थी, चित्रकूट के राजा थे रुद्रसास सोलंकी, उन्होंने भूषण की उपाधि दी थी इनको और वो इस नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि उनका जो वास्तविक नाम था वो किसी को पता ही नहीं था। इनके काव्य में ओज गुण और वीर रस की प्रधानता है। भूषण रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं। ठीक है, भूषण की जो प्रसिद्धि है वो हम कहेंगे कि आचार्य के रूप में उतनी प्रसिद्धि नहीं है,
बल्कि एक वीर रस के कवि के रूप में भूषण ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि वीर रस के कवि हैं भूषण। भूषणकृत शिवराज भूषण, भूषण की जो रचना है शिवराज भूषण, ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया, कितने 105 अलंकारों का वर्णन, उनके लक्षण, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण दिए गए हैं इसमें। शिवराज भूषण की भूमिका के प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना की गई है। भवानी स्तुति में शिवाजी के लिए विजय का वरदान मांगा गया है। शिवराज भूषण में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं, फिर कविता, सवैया, छप्पे अथवा दोहों में उसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं, क्योंकि ये महाराज शिवाजी के आश्रम में रहकर लिखी थी ना, ये इसने 2 पुस्तकें लिखी थी यहाँ पर, शिवराज भूषण और दूसरी थी इनकी शिवा बावनी। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर पद्माकर का वर्णन है। पद्माकर रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हैं। देखिए पद्माकर जो हैं, अगर हम कहें कि बिहारी के बाद किसी लोक रीतिकाल के जो लोकप्रिय कवि हैं वो कौन हैं? पद्माकर ही हैं। पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर रस में काव्य की रचना की है। पद्माकर के द्वारा लिखा गया जगद विनोद को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहते हैं। जगद विनोद की रचना की थी इन्होंने, कहाँ पर? महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पर रहते थे ये, और महाराज प्रताप सिंह के यहाँ थे, लेकिन उसके बाद जगत सिंह के संरक्षण में चले गए थे और फिर वहाँ पर इन्होंने अपने इस ग्रंथ की रचना की थी, जगत विनोद, जगत सिंह के दरबार में रहकर। तो पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली, ये भी इनके द्वारा लिखा गया इनका ग्रंथ है। वीर रस प्रधान ग्रंथ है, वीर रस है इसके अंदर। हिम्मत बहादुर विरुदावली, जैसे कि नाम से भी आपको समझ आ ही रहा होगा। पद्माकर कृत पद्माभरण, ये अलंकारों ग्रंथ है। पद्माकर कृत राम रसायन जो ग्रंथ है वो दोहा चौपाई छंदों में लिखा गया है। और पद्माकर ने जो प्रबोध 50 ग्रंथ लिखा उसमें भक्ति और वैराग्य संबंधी ग्रंथ है, ठीक है, वैराग्य का निरूपण इसमें किया गया है। पद्माकर ने सरदार अदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था, ठीक है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने किया था। और जब उस समय ये ग्वालियर में थे, ग्वालियर में रहकर इन्होंने इसका अनुवाद किया था। उसके पश्चात देखिए दूल्हे कविकृत कवि कुल कंठाभरण, दूल्हे की रचना है ये भी एक अलंकार निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 81 छंदों में संक्षेप में अलंकारों का विवेचन किया गया, वर्गीकरण किया गया है। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद जो है वो सवैया छंद रहा है। मतीराम के द्वारा लिखी गई वृत्त कौमुदी के जो कुछ अन्य नाम भी हैं, वृत्त कौमुदी को छंदसार पिंगल भी कहा गया है और छंदसार संग्रह, ये दोनों एक ही ग्रंथ हैं, वृत्त कौमुदी के ही नाम हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रीतिबद्ध काव्य था वो पूरा होता है। उसके पश्चात जो दूसरा है रीति सिद्ध काव्य, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रीति सिद्ध कवियों ने हालकृत यानी हाल के द्वारा लिखी गई है गाथा सप्तशती, कई जगह पर ये गाहा सप्तशती भी है, एक ही बात है। गोवर्धन के द्वारा लिखी गई आर्या सप्तशती और अमरूक के द्वारा लिखी गई अमरूक शतक से प्रेरणा ली है। रीति सिद्ध कवियों के ऊपर इनका प्रभाव है। बिहारी सतसई में इन ग्रंथों की स्पष्ट छाप दिखाई देती हैं। हिंदी में सतसई परंपरा की जो प्रथम कृति हैं वो कृपाराम कृत हित तरंगिणी है, यानी सतसई परंपरा, सतसई यानी ऐसी रचना जिसमें सतसई 700 से ऊपर दोहे हैं। तो ये जो परंपरा थी इसकी जो सबसे पहली पुस्तक है वो कौन सी है? हित तरंगिणी, जिसके रचयिता कौन है? कृपाराम। बिहारी सतसई श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से
यह एक प्रौढ़ रचना है, कृति है। रामचरितमानस को छोड़कर सबसे ज़्यादा टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। रामचरितमानस की बात हम नहीं कर रहे, उसको छोड़कर सबसे ज़्यादा टीकाएं किस पर लिखी गई हैं? बिहारी सतसई पर। बिहारी सतसई किसकी हैं? बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है, जिसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रीति सिद्ध परंपरा में अन्य कवि भी हुए हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध और जो प्रतिनिधि कवि हम कह सकते हैं वो बिहारी लाल को कह सकते हैं, जिनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी, जिसका नाम था लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी लल्लू लाल ने। बिहारी सतसई पर सबसे प्रमाणिक टीका अगर लिखी है वो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी हैं, और इस टीका ग्रंथ का नाम क्या है? बिहारी रत्नाकर। नाम से आप मेल कर सकते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं बिहारी रत्नाकर। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियाँ लिखकर अपनी सहृदयता का परिचय दिया था। मुंशी देवी प्रसाद ने, इनका पूरा नाम है मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, इन्होंने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। देखिए सारी जानकारी बड़ी ही सही है पेपर के दृष्टि से, तो इनको बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, याद करने का प्रयास कीजिए। उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार, पहले टीकाकार कौन हैं? कृष्ण छवि हैं। इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका किसने लिखी? आनंदी लाल शर्मा जोशी ने। यानी आनंदी लाल शर्मा जोशी ने फारसी में टीका लिखी, जिसका नाम क्या है? फिरंगे सतसई, और वो बिहारी सतसई के ऊपर लिखी गई हैं। देखिए बिहारी की जो ख्याति इसी ग्रंथ से है, और कहते हैं ये किसके दरबार में रहते थे बिहारी? बिहारी जो है वो जयपुर के एक राजा थे, राजा जय सिंह, उसके दरबारी कवि थे। कहते हैं कि जब बिहारी जयपुर में पहुँचे, उस राजा के दरबार में पहुँचे, तो महाराज जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में आसक्त थे, और जिसके प्रेम में आसक्त होकर वो राजकाज बिल्कुल भूल चुके थे, महल से बाहर तक वो नहीं निकलते थे। तब बिहारी ने उनके पास एक दोहा लिखकर भेजा था, वो आपने पहले भी सुना हुआ होगा। वो दोहा कौन सा है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। तो इस दोहे के अंदर जो अर्थ छिपा हुआ था, जो बिहारी कहना चाहते थे, वो राजा जयसिंह समझ गए, और वो तुरंत जो है बाहर अपने महल से बाहर निकलकर, रानी के प्रेम से बाहर निकलकर अपने राजकाज में लग गए। और कहते हैं कि उसके बाद बिहारी का मान सम्मान वहाँ बहुत बढ़ गया, और उनको प्रत्येक ऐसे दोहे लिखने के लिए राजा ने कहा, और प्रत्येक दोहे के बदले उनको एक स्वर्ण अशर्फी दी जाने लगी थी। ऐसा बिहारी के बारे में कहा जाता है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी बिहारी सतसई कितनी प्रसिद्ध हैं। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव, जहाँ पर थोड़ा सा ऊहापोह वाली स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, तो इस प्रकार के जो दोहे हैं, नायिका की वह संधि के लगा लो, तो वहाँ पर फारसी कविता का प्रभाव है। बिहारी सतसई मुक्त काव्य हैं, ध्यान रखना है आपको। इसमें दोहों की संख्या 713 हैं। 600 दोहे श्रृंगार के हैं, और शेष दोहे भक्ति, नीति और प्रशस्ति परक हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ये दोहों की संख्या 716 भी मिल जाती हैं, तो दोनों ही ठीक है, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने दोहे हैं? तो ज़्यादातर आपको ध्यान रखना 713 वाला ठीक है, 713 आपको मिलेंगे। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से की है। तो पीयूष वर्षी मेघ बिहारी के लिए कहा गया है, किसने कहा? राधाचरण गोस्वामी ने तुलना की है। उसके पश्चात देखिए रेवरेंड एडविन ग्रीव्स, ये क्या कहते हैं? बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहते हैं। ऐसा आ जाए, बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है?
रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि ही नहीं माना। मिश्र बंधु के बारे में आदिकाल में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये 3 भाई थे और तीनों भाई मिलकर अपने नाम ना लिखने की बजाय ये मिश्र बंधु लिखते थे। जिन्होंने ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का इतिहास में, तो इन्होंने बिहारी को कवि ही नहीं माना बल्कि देव को बड़ा मानकर देव बड़े या बिहारी, ये एक ऐसा विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया। यानी जब ये विवाद चला कि देव बड़े हैं बिहारी, तो इस प्रकार का जो विवाद साहित्य में हुआ वो मिश्र बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया। इस विवाद के जन्मदाता कौन हैं? मिश्र बंधु हैं। कविवर सेनापति रीति सिद्ध मुक्तक कवियों में अग्रणी हैं। सेनापति के द्वारा लिखा गया जो कवित रत्नाकर है उसमें नायिका भेद, विरह के प्रसंग में जो 6 ऋतुओं का वर्णन है, चमत्कार चारुत्व है, वो हिंदी साहित्य में अनुपम है। ऐसा वर्णन कहीं और दोबारा देखने को नहीं मिल रहा है। सेनापति जैसा ऋतु वर्णन रीति काल में किसी कवि ने नहीं किया। जो मैं आपको कह रही थी वही आ गया कि सेनापति के जैसा जो ऋतु वर्णन है, 6 ऋतुओं का वर्णन है, वो रीति काल के किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। सेनापति की रचनाओं में श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता है। ठीक है। उसके पश्चात देखिए रसनिधि। रसनिधि का जो वास्तविक नाम है, मूल नाम है, वो पृथ्वी सिंह था। इन्होंने रतन हजारा इस ग्रंथ की रचना की जिसमें बिहारी सतसई की भांति ही दोहा छंद का प्रयोग इसने किया। रसनिधि का जो दूसरा ग्रंथ यहाँ मैं बता रही हूँ, रसनिधि सागर और 12 मासा, ये भी ग्रंथ हैं रसनिधि के। रसनिधि सागर पर फारसी का अधिक प्रभाव है। उसके बाद पजनेस कवि, पजनेस की जो फुटकल कविताएं हैं, कविताओं का संग्रह हैं, वो पजनेस प्रकाश नाम से हैं। ठीक है। पजनेस की फुटकल कविताओं का संग्रह पजनेस प्रकाश नाम से है। इनकी रुचि नख शिख वर्णन की ओर अधिक है, यानी नायिका का पैर के नाखून से लेकर उसके सिर तक के सौंदर्य का वर्णन नख शिख वर्णन कहलाता है। इनके छंदों में फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। रीति सिद्ध कवियों में, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, अभी नहीं, 1 मिनट। रीति सिद्ध कवियों में द्विजदेव का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। ये इस श्रेणी के रीति सिद्ध कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। इनका पूरा नाम क्या था? महाराजा मान सिंह द्विजदेव। द्विजदेव की जो रचना है श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका है। इनके छंद अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका ऋतु वर्णन अत्यंत मनोहर और सरस है। फिर यहाँ पर दिया है रीतिवादी आलोचक। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया। जैसा ऊपर हमने भी पढ़ा था कि मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि ही नहीं माना और देव को श्रेष्ठ मानकर एक विवाद साहित्य में पैदा कर दिया। और उसी के आधार पर जब पंडित कृष्ण बिहारी ने एक पुस्तक लिखी देव और बिहारी, यानी देव कवि को उसमें बड़ा सिद्ध कर दिया, इसलिए देव का नाम उन्होंने पहले लिखा है। लेकिन उसके बाद लाला भगवान दीन ने एक पुस्तक लिखी बिहारी और देव, उसमें उन्होंने बिहारी का नाम पहले रखा, यानी बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध कर दिया है। ये दोनों पुस्तक अक्सर पूछ ली जाती है, आपने ध्यान रखना है। देव को जो श्रेष्ठ बताया है देव और बिहारी, वो कृष्ण बिहारी मिश्र की हैं। ठीक है, क्योंकि मिश्र बंधु ने तो विवाद खड़ा किया था, उन्होंने बिहारी को कवि ही नहीं माना, तो वो देव को श्रेष्ठ बताएंगे और देव का नाम इसलिए पहले है, उससे आप मैच कर सकते हो इसको। और बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने लिखी। रीतिवादी आलोचक पदम सिंह शर्मा है। पदम सिंह शर्मा ने क्या कहा? खड़ी बोली काव्य को उन्होंने नीरस और कर्ण कटु कहा, यानी कानों के लिए कड़वी, सुनने में मधुर नहीं है, ये पदम सिंह शर्मा ने कहा है। उसके पश्चात देखिए रीति सिद्ध भी हमारा हो गया है। तो रीति काल के जो अंतिम श्रेणी है रीति मुक्त काव्य, वो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। रीति मुक्त काव्य आलमकृत, आलम है ना, रीति मुक्त कवि 4 मैंने आपको बताए थे, आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद, और एक नाम और मैंने बताया था कि जो वैसे तो 4 प्रसिद्ध हैं लेकिन एक नाम और है शेख। तो ये रीति मुक्त काव्य हम पढ़ रहे हैं। तो आलमकृत माधवानल कामकंदला जो हैं पुस्तक,
वो श्रृंगार रस प्रधान है। इसकी भाषा क्या है? अवधी। आलम का जो एक ग्रंथ है सुदामा चरित, इसमें श्री कृष्ण के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने रीति मुक्त काव्य को शुरू ही किया है। अगले वीडियो में हम इसको रीतिकाल को पूरा पढ़ लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा होगा। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।